वेलकम टू माय एडाटैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितने एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं और आप उसको कैसे निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए। इस शुरू करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक ब्लॉग जो कि www.mehowto.site है, आप इस ब्लॉग पे अपनी बैंकिंग आइडियाज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज मंथली बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरेज मंथली बैलेंस जो होता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी मंथ के स्टार्टिंग डेट से यानी डेट मंथ के पहले तारीख के डेट से मंथ के एंड डेट तक के बीच में हुए ट्रांजेक्शन मतलब टोटल हुए ट्रांजेक्शन के आधार पे निकाला जाता है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है टोटल सम ऑफ ईओडी क्लोजिंग बैलेंस ओपन टोटल डेज ऑफ ए मंथ। मैं इस फार्मूले को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एएमबी का जो फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल ईओडी क्लोजिंग बैलेंस अपन टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। यहाँ पे ईओडी जो आप देख रहे हैं उसका मतलब होता है एंड ऑफ द डे। चलिए आप एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने जनवरी मंथ का लिया है। जनवरी में आपको पता है 30 दिन का टाइम होता है। अब मान लीजिए आपको अपने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को मैंने 5,000 रुपीज़ का डिपॉजिट करवाया और एंड ऑफ द डे यानी 30 जनवरी तक मैंने कोई सा भी विड्रॉल नहीं किया। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आपने उस मंथ में 5,000 रुपीज़ आपने मेंटेन किया है। तो एएमबी इस केस में एएमबी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जितना अमाउंट आपका जो क्लोजिंग बैलेंस पूरे मंथ तक बना रहा उतना उतना अमाउंट इनटू जो टोटल नंबर ऑफ डेज होता है उस मंथ में अपन फिर से टोटल नंबर ऑफ डेज यानी 5,000 इंटू 30 अपन 30 इजक्वल टू 5,000 एएमबी बैलेंस आपका निकल जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन को लेकर जिससे आपका जो भी डाउट्स होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं दूसरा एग्जांपल अब मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, मैंने एएमबी निकालने के लिए अक्टूबर मंथ में एएमबी निकालने के लिए ट्रांजेक्शन डेट, विड्रॉल डेट, क्रेडिटेड और क्लोजिंग बैलेंस ये 4 चीज़ें मैंने लिख रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है आपने डिपॉजिट करवाया। तो इस तरह से जो आपका ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बना 5,000 रुपीज़ का बना। फिर आपने 11 अक्टूबर को यानी 11 तारीख को आपने सेम उसी अकाउंट से 2,000 रुपये का आपने विड्रॉल कर लिया। तो इस केस में आपका जो ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा 3,000 रुपीज़ का बनेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने फिर से 21 अक्टूबर के डेट में आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये का डिपॉजिट करवा दिया, राइट। तो आपके अकाउंट में पहले से 3,000 रुपये था और जब आपने 10,000 रुपये का डिपॉजिट करवाया तो आपके अकाउंट में जो ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बन रहा है वो 13,000 रुपये का बनेगा। फिर आपने एक 31 अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर 31 मतलब 31 डेज़ का होता है, तो 31 डेट को आपने न 31 डेट तक न तो आपने विड्रॉल किया नहीं आपने कोई सा भी अमाउंट आपने क्रेडिट किया। तो इस तरह से आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस जो बना रहा वो 13,000 तक बना रहा। तो अब इसका एएमबी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी ईओडी क्लोजिंग बैलेंस है उसको सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने किस डेट पे आपने कितना विड्रॉल किया और किस डेट पे आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया। तो अब इस टेबल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे 1 अक्टूबर को 5,000 रुपीज़ का आपने डिपॉजिट करवाया था, तो इस तरह से आपके अकाउंट में जो ईओडी क्लोजिंग बैलेंस था 5,000 रुपीज़ का था। लेकिन 11 अक्टूबर को आपने उसमें से 2,000 रुपये निकाल लिए, जिसमें से आपका जो अकाउंट में जो ईओडी क्लोजिंग बैलेंस बना था 3,000 रुपीज़ का बना। तो अब 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जो आपने अपने अकाउंट में जो अमाउंट आपने मेंटेन किया था वो 5,000 रुपीज़ का किया था। तो 11 अक्टूबर 1 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बीच
में जो डेज का जो गैप है वो 10 दिन का है, तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000, राइट। फिर आपने ऊपर देखा 11 अक्टूबर को जब 2000 रुपये आपने निकाले तो आपके अकाउंट में जो ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बना 3000 रुपये का बना। फिर लेकिन 21 अक्टूबर को आपने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जो मैंने अपने अकाउंट में अमाउंट मेंटेन किया रहा वो 3000 का था, और इन दोनों के बीच यानी 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच का जो दिन का जो गैप आ रहा है वो 10 डेज़ का आ रहा है। तो सिंपली आपको 3000 इंटू 10 कर देना है। 3000 इंटू 10 इज इक्वल टू 30,000, राइट। फिर से मैं देख पा रहा हूँ आपने जब 21 अक्टूबर को 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाया था, तो इस केस में आपके जो अकाउंट में जो क्लोजिंग ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बना 13,000 का बना, यानी 13,000 का बना। और 31 अक्टूबर तक आपने कोई सा भी विड्रॉल उसके बाद से नहीं किया और नहीं आपने कोई सा भी अमाउंट डिपॉजिट करवाया। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो आपने अपने अकाउंट में जो अमाउंट मेंटेन किया रहे वो 13,000 थे, और इन दोनों के बीच यानी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जो डेज़ का जो गैप है वो 10 डेज़ का है। तो सिंपली आपको इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। 13,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,30,000, राइट। अब उस मंथ में जितना भी ईओडी क्लोजिंग बैलेंस जो बना आपका उस सबको आपको सम करना है यानी योग करना है। तो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो जो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,30,000, तो इसका सम आ रहा है 2,10,000। ओके, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एएमबी का जो फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल ईओडी क्लोजिंग बैलेंस अपन टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो यहाँ पे आपको सम जो निकल रहा है टोटल ईओडी क्लोजिंग बैलेंस का 2,10,000 रुपये। और अक्टूबर मंथ में आपको पता है अक्टूबर मंथ में जो टोटल डेज होता है 31 डेज़ का होता है। तो आपको सिंपली इसको डिवाइड कर देना है 2,10,000 में से 31 से। तो आपका जो बैलेंस आ रहा है 6,774 रुपीज़ 194। अगर आपका अकाउंट में 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है तो आपने अपने अकाउंट को इस तरह से पूरी तरह मेंटेन किया हुआ है, जो कि आपका जो रिक्वायरमेंट था मेंटेन करने के लिए वो 5,000 रुपीज़ था, लेकिन आपने अपने अकाउंट में 6,700 समथिंग रुपीज़ आपने मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने जितना रिक्वायर्ड बैलेंस होती है एएमबी को मेंटेन करने के लिए उतना अमाउंट अपने अकाउंट में न रख कर भी हमने जाना कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डेली ट्रांजेक्शन करते हैं या वीक में 2 या 4 बार ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने भी बार वीक अगर मंथ में जितने भी बार आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को चेक करके आप इसी तरह से खुद से जो एएमबी बैलेंस होता है अपने अकाउंट का वो उस मंथ का वो निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।